वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद गिल में। तो आज की जो वीडियो है वो मैं बनाऊंगी स्टूडेंट लाइफ के स्ट्रगल्स पे, क्योंकि सितंबर नेक्स्ट मंथ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो उनको यूज़फुल हो, क्योंकि जब मैं यहाँ आ रही थी तो मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे अबाउट पार्ट टाइम जॉब, अबाउट एग्ज़ाम्स, अबाउट स्टडी। क्योंकि मेरे को यहाँ पे 2 साल ऑलमोस्ट हो गया है, तो मुझे अभी थोड़ी सी क्लैरिटी है कि कैसे होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स के लिए बनाऊँ और उनके लिए हेल्पफुल हो। सो द वेरी फर्स्ट थिंग द स्टूडेंट स्ट्रगल विद और एनी पर्सन स्ट्रगल विद इज वेदर। तो जब मैं यहाँ आई थी तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, वेदर तो कितना अच्छा है। मैं मुंबई के वेदर से आती हूँ, तो मुंबई में काफ़ी ह्यूमिडिटी होती है, बट यहाँ पे यू नो द सूदिंग वेदर। यूके का वेदर बहुत अनप्रिडिक्टिव है, बहुत मूड स्विंग्स है उसके, आई विल से। क्योंकि आपको समझेगा ही नहीं कि आपको बैग में अम्ब्रेला रखना चाहिए या सनग्लासेस रखने चाहिए। मतलब आधे घंटे पहले इतनी बारिश हो रही होगी और आधे घंटे बाद ऐसा लगेगा है बारिश हुई थी यहाँ पे, एंड कभी विंडी। तो एक ही दिन में आपको ऑलमोस्ट सारे सीजन देखने मिल जाते हैं यूके में। एंड द सेकेंड थिंग स्टूडेंट स्ट्रगल विद दिस असाइनमेंट्स। लाइक इन इंडिया हम लोग काफ़ी पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं, सब टीचर्स पढ़ाते हैं, कुछ भी रिसर्च बेस्ड नहीं होता। लेकिन यूके में ऐसा नहीं है। यूके में इट्स कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इट इज़ मोर रिसर्च बेस्ड रेदर देन एग्जाम्स एंड एवरीथिंग। तो आपको इतने ऐसे लिखने पड़ेंगे, इतने असाइनमेंट्स करने पड़ेंगे, एंड देन देयर आर वेरी मच रूल्स एंड रेगुलेशन की बिब्लियोग्राफी बराबर होनी चाहिए, इनटेक्स साइटेशंस होनी चाहिए। फिर अपने हर कॉलेज का एक अपना गाइडेंस होता है कि इनको कैसी रेफरेंसिंग चाहिए। मोस्टली यूके में हार्वर्ड रेफरेंसिंग होती है, बट इट्स डिपेंड ऑन टोटली ऑन यूनिवर्सिटी। सो फॉर असाइनमेंट्स आई विल सजेस्ट दैट आप है ना अपने लेक्चर्स अच्छे से, स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स है ना अच्छे से सुनो, उसमें टीचर्स अच्छे से बताते हैं। एंड सेकेंडली गाइडेंस को प्रॉपरली फॉलो करो असाइनमेंट के लिए। बहुत सारे लोग हैं ना असाइनमेंट बाहर से बनवाने लगते हैं, सोचते हैं कि हम बाहर से बनवाते हैं, बट मेरी क्लास में भी ऐसे थोड़े बहुत थे जिन्होंने बाहर से बनवाया था, बट उन लोग इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। क्योंकि जब आप असाइनमेंट बाहर से बनवाते हो ना, उनको नहीं पता होता है कि आपके प्रोफेसर को एग्जैक्टली चाहिए क्या। आप लेक्चर बैठते हो तो आपको पता होता है कि प्रोफेसर को एग्जैक्टली क्या चाहिए, उन्होंने क्या बोला है, अगर आप अपने लेक्चर अच्छे से अटेंड कर रहे हो तो। असाइनमेंट इतने हार्ड नहीं होते। शुरू में लगता है कि शुरू में मिक्स फीलिंग होती है, अरे ऐसे ही तो है लिखना है, या अरे कैसे होगा इतना हार्ड है। तो फिर स्लोली ना बहुत हार्ड लगने लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, इंटेक्स्ट, साइटेशन, रेफरेंसेस, एंड यू नो आप अगर छोटी से छोटी चीज़, अगर आप ईयर भी बोल रहे हो कि ये ईयर में ये हुआ है, तो साइटेड होना चाहिए, मतलब प्रॉपरली रेफरेंस्ड होना चाहिए। सम टिप्स फॉर द असाइनमेंट्स आर लाइक आपका जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का असाइनमेंट है, पहले उसकी गाइडलाइन अच्छे से समझ लो कि कितना वर्ड काउंट चाहिए। ईच एंड एवरी असाइनमेंट का डिफरेंट वर्ड काउंट होता है। सर ने क्या पूछा है, क्या मांगा है, क्या क्वेश्चन को एड्रेस करने बोला है। लाइक मेक श्योर कि कोई प्लेजरिज्म ना हो उस पर। एंड देन आप अच्छे से रीड करो, उसको रेफरेंसिंग दो। तो दिस आर द टिप्स, और आप ये सब फॉलो करोगे तो आप असाइनमेंट बहुत अच्छे से कर पाओगे। एंड दी अदर स्ट्रगल इज़ सोशलाइजेशन। तो जब मैं यूके में आई थी तो एवरीथिंग वॉज फाइन। जैसे मैं घर पहुंची, मैंने यूनिवर्सिटी में अपना अकोमोडेशन नहीं किया था, मैंने बाहर किया था। सो जैसे मैं घर पहुंची तो यू नो देयर वाज 2 डिफरेंट गर्ल्स, इट वाज गर्ल्स अकोमोडेशन, बट दे बोथ वेर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट कल्चर। सो यू नो इट सेट मी बैक, ओ माय गॉड, देन इट हिट मी हार्ड कि ओके मैं यूके आ गई हूँ। तो दैट मोमेंट वाज लाइक लिटरली वेरी डिफ़िकल्ट। बट कॉलेज जाओगे तो वहाँ पे, यूनिवर्सिटी जाओगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट कंट्री से बच्चे मिलेंगे। तो सबके ना एक्सेंट डिफरेंट होते हैं, समझना डिफरेंट होता है। तो सोशलाइजेशन में स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट इवेंचुअली आपको जो कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में जो असाइनमेंट्स होते हैं वो ग्रुप प्रोजेक्ट्स भी बहुत करने पड़ते हैं। तो इवेंचुअली आप हैंग आउट करने लगते हो। एंड कैसे है ना, जैसे हमारे इंडिया में हिंदी का एक्सेंट हर स्टेट का डिफरेंट है, तो यहाँ पे इंग्लिश का एक्सेंट भी हर स्टेट का डिफरेंट है। एंड कुछ स्टेट्स का तो इतना हार्ड होता है ना कि वो क्या बोल जाते हैं, लाइक मैंने समझा ही नहीं। Right. What did he say? मतलब हमने इंग्लिश पूरे ज़िंदगी पढ़ी है, बट फिर भी उनका जो एक्सेंट है इतना हार्ड होता है कि टिल डेट में कुछ लोगों का एक्सेंट नहीं समझ पाती। आपको समझता है, आप वर्ड पकड़ते हो कि ओके ये क्या बोल रहा है, बट यू नो क्लियरली आप फास्ट जब बोलोगे तो आप सिर्फ लास्ट में समझोगे कि उसने बोला क्या है, लेकिन कुछ वर्ड्स आप मिस भी कर जाओगे। तो एक्सेंट एक प्रॉब्लम होती है। और सोशलाइजेशन, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, आप वो अटेंड कर सकते हो, तो ऐसे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे, आप
विद टाइम यूके से यूज टू होगे, यहाँ के कल्चर से यूज टू होगे एंड आपके ऑल ओवर दी वर्ल्ड फ्रेंड बनेंगे, जो एक बहुत पॉजिटिव बात है। आपकी नेटवर्किंग अच्छी होगी एंड बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी में गरबा का इवेंट हुआ था बहुत बड़ा, दिवाली, होली, ये सब का। तो आप ये सब पता करके अपना अच्छे से दोस्त बना सकते हो और यहाँ पे रहने के लिए आपको फिर मज़ा आएगा इवेंचुअली। सो द नेक्स्ट स्ट्रगल इज़ फूड फ्रस्ट्रेशन। लाइक बाहर आपको ज़्यादा इतना ऑप्शन नहीं मिलता है तो मे बी आपके टेस्ट बर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे कैसे जो चीपली अवेलेबल है वो है मैकडोनल्ड्स, KFC एंड ऑल दैट। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो फिर मैकडोनल्ड्स में भी बहुत कम ऑप्शन होते हैं। एंड देन यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग। अगर आप मतलब आपको काम भी करना है, आपको कॉलेज भी जाना है, आपको लेक्चर्स भी अटेंड करने हैं, आपको आपके प्रोफेसर्स के साथ मीटिंग्स भी करनी है, देन आपको ये सब में ना फूड कभी कभी ऐसा होता है कि आप गए कॉलेज गए, उसके बाद शिफ्ट गए एंड घर आए एंड देन आपके पास ताकत ही नहीं होती है। तो ये सब में जो फूड बनाना है ना वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो दिस इज द मेजर स्ट्रगल आई विल से विच स्टूडेंट फेस। So the next point is homesickness. Homesickness can hit very hard, especially during festivals. जब आप बहुत अच्छे फेस्टिवल्स आते हैं तो आप मिस करते हो। आप आजकल तो सोशल मीडिया भी इतना है, बट देन आप इंस्टाग्राम पे देखते हो कि इंडिया में इतने अच्छे से दिवाली बना रहे हैं, ये फेस्टिवल बना रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो ये सब आपको मिस करना पड़ता है। तो स्पेशली वैकेशंस में कभी कभी आप डिसीजन लेते हो कि आप घर वापस नहीं जाओगे, क्योंकि आपको वैकेशंस में फुल टाइम काम करना अलाउड होता है। लाइक यू कैन वर्क अप टू 40 आवर्स। सो आप डिसाइड करते हो तो उस टाइम पे भी आपको बहुत फील होता है अरे वैकेशंस है बट मैं नहीं जा रहा हूँ एंड ऑल दैट स्टफ। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज पार्ट टाइम जॉब। इन पार्ट टाइम जॉब फर्स्ट यू हैव टू फाइंड पार्ट टाइम जॉब। बहुत हसल करना पड़ता है पार्ट टाइम जॉब के लिए। देन आपको मिल जाती है तो आपको बैलेंस करना पड़ता है बिटवीन योर कॉलेज एंड पार्ट टाइम जॉब। तो एट टाइम से बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो आपको पार्ट टाइम जॉब कैसे मिल सकती है इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हो। सो द नेक्स्ट स्ट्रेस इज़ अबाउट बजट बैलेंस। आपको बजट बैलेंस करके रखना पड़ता है। आपके रेंट एक्सपेंसेस होते हैं एंड देन अदर एक्सपेंसेस होते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग वहाँ जाके लोन भर देंगे एंड ये सब हो जाएगा, तो अगर आप 20 आवर्स ही काम कर रहे हो तो देन इट्स वेरी हार्ड कि आप लोन भी भर पाओ। इट्स इनफ टू सर्वाइव बट इट्स नॉट इनफ टू लाइक पे बैक योर लोन। देन मे बी यू हैव टू स्ट्रगल विद NHS। इन इंडिया वी हैव कम्प्लीटली डिफरेंट हेल्थ केयर सिस्टम, बट हियर आप आते हो, आपको एज ए स्टूडेंट जब मैं आई थी तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे इतना पता था कि मैंने हेल्थ सरचार्ज भर दिया है, हो गया, बट ऐसे नहीं होता। आप यहाँ आते हो, अगर आपने जब तक अपने GP से, लोकल GP से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तब तक आप NHS के बेनिफिट नहीं ले सकते हो। अगर आप आए और अगर आप सपोज बीमार हो गए, कुछ भी हो गया, तो आप NHS का ट्रीटमेंट तब तक नहीं ले सकते जब तक आप खुद को रजिस्टर ना कर लो। तो इंडिया में तो हमें आदत होती है कि हम बीमार हुए, आधी रात हुई, कुछ भी हुआ तो हम सीधा डॉक्टर के पास जा सकते हैं, बट यहाँ ऐसे नहीं होता। यहाँ आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। द वेटिंग टाइम कैन बी वेरी लॉन्ग। जो एमरजेंसी ट्रीटमेंट होती है वो इमीडिएटली मिल जाती है, बट लेकिन जो दूसरी ट्रीटमेंट होती है उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है एंड इट डिपेंड्स ऑन हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल आप कहाँ जा रहे हो एंड किस चीज़ का ट्रीटमेंट ले रहे हो। तो ये सब थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है। एंड सेकेंडली हम हेल्थ सरचार्ज भर तो देते हैं बट द प्रिस्क्रिप्शन का पैसा भरना पड़ता है, वो फ्री नहीं होता। तो ये भी एक पॉइंट है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। द अदर प्रॉब्लम इज NHS में डेंटल केयर कवर नहीं होता। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको वो इंडिया से ठीक करवा के आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लिटरली इतना एक्सपेंसिव है कि आपको अगर बीच में आपके एजुकेशन की कुछ प्रॉब्लम हो गई डेंटल केयर से रिलेटेड तो आपको वापस जाना पड़ेगा ट्रीटमेंट लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वो लाइक वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो ये सब जो पॉइंट्स है ये आपको ध्यान में रखने चाहिए। एंड ये सब बेसिक दवाइयाँ जो रहती है विद प्रिस्क्रिप्शन वो इंडिया से लानी चाहिए। जो भी है आपका, अगर आपका कोई मेडिकेशन है तो वो आपको लाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई दवाई नहीं मिलती है। तो वो भी एक पॉइंट है। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हो और आपको कोई मेडिकेशन है तो आप प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के आपकी जितने टाइम तक चलने वाली है वो हिसाब से लेके आ सकते हो।